राजधानी शिमला देश के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है और हर साल लाखों की संख्या में घरेलू और विदेशी पर्यटक यहां आते हैं। शहर में विरासत, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्वच्छता पर ध्यान शहर के संरक्षण की प्राथमिकताओं में शामिल है। और ऐतिहासिक रिज मैदान पर दूसरी मर्तबा होने जा रहा विंटर कार्निवाल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक अच्छा माध्यम तो है ही, साथ ही यहाँ के पर्यटन कारोबारियों को भी मुनाफा देता है। बावजूद इसके पर्यावरणविद ऐतिहासिक रिज मैदान पर बढ़ती चहलकदमी को रिज मैदान के नीचे बने पानी के टैंक को खतरा मानते आ रहे हैं, जिसकी एवज में बार बार इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया भी जाता है। वहीं नगर निगम शिमला महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि वे इस मामले पर गंभीर है और इस दिशा में नगर निगम ठोस कदम उठाते हुए रिज मैदान पर होने वाली टायरिंग को इंजीनियर्स की मदद से एडवांस तकनीक द्वारा सुनिश्चित करेगा, ताकि रिज मैदान और इसके नीचे बने पानी के टैंक को कोई खतरा न बन सके। रिज पे जो वेट पड़ा है, जो हमारी टायरिंग होती है, 1 फुट से ऊपर की टायरिंग होगी उसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम मशीन के माध्यम से उस वेट को कम करें। जो हमारी टायरिंग होती है, हर साल हम उसमें टायरिंग करते रहते हैं तो उसका वेट बहुत बढ़ता है रिज के टैंक के ऊपर। वो मैं एक कोशिश ये कर रहा हूँ कि हम कॉबल स्टोन या दूसरी चीज़ें ना लगाने के, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो हमारी जो टायरिंग हुई है उसको हम मशीन के माध्यम से निकाल के उसका वेट कम करें, फिर उसके बाद हम टायरिंग करें, ताकि जो पहले 1.5 फुट की टायरिंग हो रखी है उसमें उससे ज़्यादा वेट पड़ा है, जो एक्चुअल में हमारे को करने की आवश्यकता है। तो उसमें हम टेक्निकली जो है वो इंजीनियर से सबसे मैं बात कर रहा हूँ और उसको हम जल्द इस पे काम करने का विचार है हमारा। वहीं नगर निगम महापौर ने कहा कि पहाड़ी राज्यों के साथ साथ हिल स्टेशनों में पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक विशेष नीति बननी चाहिए, ताकि शहर को एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सके। हमारे को मैदानी इलाकों से कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों के चैलेंजेस उनके अपने चैलेंजेस है, वो अपने ढंग से उनको काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कई स्टेटों को आपने जे.एंड.के है या उत्तराखंड है, उनको एक दर्जा दे रखा है, तो हिमाचल को भी उसमें मिलना चाहिए। हिमाचल एक विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर कहाँ हमारे बहुत टफ चैलेंजेस है। जो भी कोई होगा, मान लो हमने कोई रास्ता बनाना है, कोई सड़क बनानी है, तो मैदानी इलाके से कंपैरिजन हमारे को 10 गुना लागत ज़्यादा लगती है हमारे यहाँ पे। तो एक उसको हमारे को देखना चाहिए। हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पोल्यूशन को हम बचाते हैं, और मैदानी इलाकों से और अलग, मतलब हमारा कुल मिला के ये था कि हमको एक नीति जो बने, जो हमारा जो पहाड़ी क्षेत्रों को उसको देख के ध्यान में रख के ज़रूर बननी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ शिमला।